नमस्कार, मैं हूं साक्षी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ पेश है प्रमुख हलचल। हिंदुस्तान में आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। अमृत महोत्सव के दौरान सीधी शहर में लोग अपने देश की आन बान और शान तिरंगा को लेकर काफी भावुक हैं और देश के पुरखों के द्वारा तिरंगे के लिए दिए गए उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। 14 अगस्त को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की एक दिन पूर्व शहर में वाहन एसोसिएशन और वाहन श्रमिक संघ द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में बस एसोसिएशन के कार्यकर्ता पदाधिकारी, वाहन श्रमिक संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी, बस एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल सिंह जी चौहान, बबलू सिंह जी, बख्शराज सिंह जी परिहार, कल्लू सिंह जी परिहार, सुरेश पांडे जी ने तिरंगा यात्रा का संचालन किया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत सीधी शहर के नए बस स्टैंड से शुरू हुई, जो एसजीएस कॉलेज, कलेक्ट्रेट चौराहा, अस्पताल चौराहा, गांधी चौराहा, पुराना बस स्टैंड, लालता चौराहा, पटेल पुल, पुराना सीधी बाईपास होते हुए जमोरी तोरण द्वार पर आकर समाप्त हुई। रैली के दौरान मोटरसाइकिल पर सैकड़ों युवा तिरंगा को शान से लहराते दिख रहे थे। वहीं वाहन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने वाहनों को तिरंगे, झंडे और गुब्बारों से खूबसूरत ढंग से सजाया था। तिरंगा यात्रा के दौरान यातायात पुलिस और जिला पुलिस बल ने भी अपनी सहभागिता की और तिरंगे का सम्मान बढ़ाया। तिरंगा यात्रा में वाहन एसोसिएशन और वाहन कर्मचारी संघ के यात्रा में ऑटो संघ भी शामिल हो गया और उन्होंने भी अपनी सहभागिता निभाई। तिरंगा यात्रा की खूबसूरती देखते ही बनती थी। युवा जहां भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, वहीं यात्रा को देखकर लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। तिरंगा यात्रा के समापन के बाद बस एसोसिएशन और वाहन श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने तिरंगा यात्रा और अमृत महोत्सव पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। स्वतंत्रता दिवस का 75वां साल है, उसमें अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में। तो हम लोग भी एक उल्लास के साथ पूरे शहर में आपसी मेल भाव, सद्भाव सब बना रहे, उसी उद्देश्य से रैली निकाली गई। क्या कहना चाहेंगे इस तिरंगा यात्रा पे आप? हम लोगों को सहयोग मिला, भारत माता की जय बोल के निकाले, इसमें हमको अच्छा सहयोग मिला। बस यही मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जब यात्रा निकलती है तो बैठे बैठे वीडियो बनाते हैं। उनसे यही कहना चाहता हूँ कि ये आज़ादी का महत्व आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, इसीलिए हम आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। हर साल हम याद करते हैं, जिससे हम भूले नहीं कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ आकर के पहुँचे हैं। तो यही कहना है, 75वीं जो वर्षगांठ है हमारे आज़ादी की, अमृत महोत्सव है जो, तो इसको हमको भरपूर मनाना चाहिए और उन वीर शहीदों को याद करना चाहिए और देश के लिए उनकी जो कुर्बानी हुई, उसके बाद में हमें जो आज़ादी मिली है, तो इसको आज़ादी की तरह लें, उच्छृंखलता की तरह ना लें। लोग क्या है, आज़ादी का मतलब ये समझ लेते कि हम चाहे जो करें, आप नियम कानून के तहत जो भी काम करिए तो करिए। जब आपकी आज़ादी किसी दूसरे के लिए खतरा बन जाती है तो वो उच्छृंखलता कहलाती है, वो आज़ादी नहीं कहलाती। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा काम करें, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें। बस जैसे सबका निकली यात्रा, हम लोग भी चाहते थे हमारी भी निकले और इसमें सबने साथ दिया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हमारे और हमारे बस एसोसिएशन तथा सभी सीधी वासियों की तरफ से संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। यह दिवस हमारे लिए अत्यधिक एक पर्व के रूप में हमें प्राप्त हुआ था। बहुत सारे लोगों द्वारा अपने प्राणों की आहुति दी गई, तब जाके हमें इस दिवस की प्राप्ति हुई। एकता के लिए है, हम लोग सब एक हैं।
शहर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? शहर के लोग भी उत्सव मनाएं, इसको उत्सव के रूप में मनाएं और सब एक रहें। हिंदुस्तानी हैं, सब हिंदुस्तान में रहें। मैं इंडियन आर्मी से रिटायर सूबेदार सिंह, और इसके बाद फिर अभी मैं बस ऑपरेटर, और मैं एज इंडियन आर्मी में नौकरी किया। तो इस झंडे का तो जो महत्व है वो हमको आता है। तो मैं जो संदेश देना चाहता हूँ, तो संदेश मेरा यही है कि जो व्यक्ति इस तिरंगे के शान से जी रहा है अपने इंडिया में, तो वो महत्व ये होना चाहिए कि उसका अपमान ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि घर घर तिरंगा का एक अपना, नरेंद्र मोदी जी जो है पीएम, उन्होंने अपना एक संदेश दिया हर घर के लिए। तो मेरा मानना है कि एज आर्मी के नाते अच्छा संदेश जाए और वो ये बात को सोचें कि इसका सम्मान हमको कैसे करना है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा शहर के मानस भवन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके की। इस दौरान उनके साथ नगर पालिका के नवनिर्वाचित पार्षदों ने भी दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम में मां सरस्वती जी की वंदना का गायन किया गया। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। सरस्वती वंदना के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जिले के कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान का माल्यार्पण करके स्वागत किया। स्वागत के बाद मानस भवन में कलाकारों ने देशभक्ति से ओतप्रोत अनेक गीत, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनको देखकर दर्शकों ने जमकर सराहना की। अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया जान भी देंगे। सिहावल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम राजगढ़ से सिहावल तक आज विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी श्री ज्ञान सिंह चौहान, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री लालचंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री मान सिंह, अध्यक्ष जनपद पंचायत कुसमी श्रीमती श्यामवती सिंह गौड़ की उपस्थिति में हजारों देशभक्तों के साथ में तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली गई। राजगढ़ से करीब दोपहर 2 बजे शुरू हुई इस तिरंगा सम्मान यात्रा का समापन सिहावल में शाम को पूरे सम्मान के साथ हुआ। तिरंगा यात्रा का स्वागत जगह जगह बच्चों, नौजवान, वृद्धजनों व महिलाओं ने बड़ी आस्था के साथ पुष्प समर्पित कर किया। स्वतंत्रता सेनानियों की याद में यात्रा के जरिए राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया गया। विधायक श्री कमलेश्वर पटेल ने इस अवसर पर कहा, देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इसे यादगार बनाने के लिए क्षेत्र में देशभक्ति एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत को जन जन तक पहुंचाने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिहावल के तत्वाधान में यह तिरंगा सम्मान यात्रा आयोजित की गई। अपने संबोधन में आगे श्री पटेल ने बढ़ती महंगाई, महिला उत्पीड़न, विद्युत कटौती जैसे ज्वलंत मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भाईचारे, प्रेम भाव व शांति के प्रतीक वाले प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार होना चिंता का विषय है।
कि जो हमें आजादी मिली थी, जो हमें संविधान मिला था, उस पे जो खतरा मंडरा रहा है, ये देश का तिरंगा, ये प्रतीक तिरंगा नहीं है, ये देश के तिरंगे पे ही हमारी शान छुपी हुई है। और इस देश के तिरंगे को जिन लोगों ने बनाया था, इस देश को तिरंगे को बनाने में उसके पीछे जो भावना छुपी हुई थी, उसमें ये भावना थी कि हमारे देश में अमन चैन शांति हो, भाईचारा हो, हमारा देश समृद्धशाली बने। ऐसा प्रतीक था हमारा देश का तिरंगा, जो 3 कलर में हमारा तिरंगा है। इसका ये उद्देश्य था। ये उद्देश्य नहीं था कि बड़ा व्यक्ति बड़ा होता जाए और गरीब गरीब होता जाए। और आज जिस तरह की परिस्थिति हमारे देश में है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, शिक्षा की व्यवस्था जो हमारी सरकारों ने बनाने का काम किया था, वो आज कहाँ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान की अगुवाई में जिले में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व 14 अगस्त को आजादी की विभीषिका स्मृति दिवस को मनाते हुए पार्टी कार्यालय में अखंड भारत दिवस पर विचार गोष्ठी आयोजन के उपरांत सैकड़ों पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर मौन जुलूस पार्टी कार्यालय से होते हुए गांधी चौराहे से निकाला, जिसका समापन भाजपा कार्यालय में संपन्न हुआ। पार्टी कार्यालय में अखंड भारत समर्थ भारत पर भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने कहा कि इजराइल 1600 वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हो सकता है, जर्मनी का एकीकरण हो सकता है, तो एक दिन भारत भी अखंड हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निश्चित रूप से अखंड भारत का सपना भी हम सब जल्दी ही साकार होते हुए देखेंगे। आजादी की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चौहान ने सभी पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वे सभी अपने घरों में शान से तिरंगा लहराएं। विचार गोष्ठी को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत नैनीताल उप जिलाधिकारी राहुल शाह द्वारा झंडी दिखाकर तिरंगा दौड़ का शुभारंभ मल्लीताल पंथ पार्क से किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नैनीताल शहर के विभिन्न संस्थाओं व स्कूली बच्चों के साथ नैनीताल घूमने आए पर्यटकों ने तिरंगा दौड़ में प्रतिभाग किया। रन टूलिप के अध्यक्ष पूर्व ओलंपियन राजेंद्र सिंह रावत व महासचिव अंतर्राष्ट्रीय धावक हरीश तिवारी ने तिरंगा दौड़ के माध्यम से जनता को राष्ट्र के गौरव तिरंगा ध्वज का सम्मान करने के लिए जागरूक किया गया तथा आजादी के इस पावन महोत्सव को धूमधाम से मनाए जाने की अपील की गई। कार्यक्रम के संयोजक हरीश तिवारी ने बताया कि इस तिरंगा दौड़ में बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। दौड़ को पंथ पार्क से प्रारंभ कर माल रोड होते हुए इंडिया होटल से वापस पंथ पार्क पर संपन्न हुई। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी के 6 पुलिस अफसरों को वीरता पदक, हार्डकोर नक्सलियों का सफाया करने वाले मंडला एसपी को अवार्ड, एडीजी समी होंगे सम्मानित। इंदौर में गुरुद्वारा पर तिरंगा फहराने पर आपत्ति, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने कहा यहां सिर्फ निशान साहिब झूल सकता है, जांच के आदेश। ग्वालियर के पिछोर में अपने खिलाफ मुर्दाबाद के नारे सुन ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक इमरती देवी भड़की, नारे लगाने वाले से बोली मारूंगी। और शिवपुरी में भारी बारिश से बाढ़, शहर की गलियों में घूम रहे मगरमच्छ, नदी नाले उफनाए। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश। मुर्मू बोली जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी तब भारत ने खुद को संभाला। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, फडणवीस को गृह और वित्त, सीएम ने शहरी विकास विभाग अपने पास रखा। भाजपा ने देश भर में मनाया विभाजन विभीषिका दिवस, जंतर मंतर से निकाली गई मौन रैली, जेपी नड्डा समेत कई नेता हुए शामिल। और मणिपुर में लोकटक झील के अस्तित्व पर खतरा, राज्य सरकार ने 300 फ्लोटिंग हट्स और होम स्टे तोड़ने के आदेश दिए। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।